Hello everyone, welcome to our YouTube channel Elite Academy and my name is अभिनव। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक मैथमेटिक कांस्टेंट पाई के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ 2 to 3% स्टूडेंट्स को ही पता है। जैसे कि व्हाट इज़ पाई, पाई का यूज़ हम मैथ्स में क्यों करते हैं, पाई का इन्वेंशन कैसे हुआ, किस फॉर्मूले में हम पाई का यूज़ करते हैं, एंड 250 BC से लेकर के 18th सेंचुरी से लेकर आज तक बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने ट्राई किया पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, बट फिर भी नहीं कर पाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो कैसे होती है, क्यों हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पाई। ये सिंबल, ये जो पाई है आप सिंबल देख रहे हो वो है क्या। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिस तरीके से 16th प्लेस पे लेटर पी होता है, सेम उसी तरीके से ग्रीक अल्फ़ाबेट टेबल को अगर आप देखोगे तो उसमें 16th प्लेस पे ये सिंबल मिलेगा जिसको हम पाई बोलते हैं। अब इस सिंबल का मैथ्स में कैसे यूज़ हुआ, तो इसको समझने के लिए बात करते हैं 250 BC के टाइम की। तो उस टाइम पे क्या था, किसी भी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम पे व्हील बैरो का इन्वेंशन हुआ। और व्हील बैरो में होता क्या था, जो उसका व्हील था, व्हील बैरो बना तो लिया गया बट प्रॉब्लम ये आया कि उसका जो व्हील है वो कंप्लीट सर्कुलर नहीं होता था। सर्कुलर मीन्स सर्कल में नहीं था, क्योंकि अगर वो कंप्लीट सर्कल में नहीं होगा तो वो आगे अच्छे से आप उसको बिना जर्क के ले नहीं पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे जर्क आने लगता था, क्योंकि उसका जो व्हील था इर्रेगुलर शेप की वजह से उसमें बहुत सारा जर्क आता था। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, सो फाइनली उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीट सर्कुलर कब बना सकते हैं कि इस सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस को हम 22 यूनिट और डायमीटर को 7 यूनिट अगर हम बना दें समहाउ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सर्कुलर में इसका सरकमफ्रेंस 22 यूनिट और उसका जो डायमीटर है उसको 7 यूनिट बना दें तो वो एक कंप्लीट एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। तो इसी सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, पाई। आप लोगों के NCERT के 10th के टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि व्हाट इज पाई। पाई इज अ रेशियो ऑफ circumference of a circle divided by diameter। मीन्स इन शॉर्ट हम पाई को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस को मैंने बोल दिया C/D, विच इज इक्वल्स टू, सर्कमफेरेंस को मैंने कितना बोला, 22 यूनिट होना चाहिए है और डायमीटर 7 यूनिट। मेरे इस यूनिट बोलने का मतलब ये है कि अगर आप इस डायमीटर को कोई भी ले लो, लाइक सेंटीमीटर लो, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 22 मीटर होना चाहिए है, राइट। तो ये यूनिट दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दो यूनिट सेम होगा तभी आपका कंप्लीट सर्कल बनेगा। और इसी के रेशियो को सरकमफेरेंस और डायमीटर और सरकमफेरेंस के रेशियो को ही हम क्या बोल देते हैं, पाई। दैट मीन्स कि ये जो रेशियो होता है वो रेशियो फिक्स होता है। आप आपके घर पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, उन किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप चेक करके देख सकते हो कि अगर उसका डायमीटर और सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, उस ऑब्जेक्ट का जो सरकमफेरेंस है, डायमीटर क्या होता है, जो लाइन सेंटर से होते हुए जाती है, तो उसका जो लेंथ है वो हो गया नीचे और जो सरकमफेरेंस है वो हो गया ऊपर। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो होना चाहिए 22 रेशियो में, विच इज़ 3.14। इसको आप अगर डिवाइड करोगे
तो ये और आगे जाएगा नंबर, तो मैं 3.14 यानी कि इतना ही हम नंबर लेते हैं फॉर कैलकुलेशंस। तो इस यही मैं प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा कि 22/7 यूनिट ही आता है। आप किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को उठाइए, उसका डायमीटर चेक करिए और उसका सरकमफेरेंस चेक करिए, तो आपको क्या मिलेगा, उसके सरकमफेरेंस को अगर आप उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से आप डिवाइड करोगे, सो यू ऑलवेज गेट 3.14। ठीक है। नाउ अभी मैं इसको प्रैक्टिकल में करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से उसका अगर डायमीटर और उसके सरकमफेरेंस का जो रेशियो होता है, इट इज ऑलवेज 3.14। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। ऑलराइट गाइस, इसका मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर। लेट्स कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो यू कैन सी कि इसका जो डायमीटर है विच इज़ ऑलमोस्ट, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये सेंटीमीटर है, सो विच इज़ ऑलमोस्ट 10, 11, 12, 13 एंड 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, करेक्ट। नाउ लेट्स कैलकुलेट इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू पाई 22/7 तो इसका आना चाहिए है, अगर ये 14 है तो इट शुड बी इक्वल्स टू 44। ओके, सो यू कैन सी ऑलराइट, ये 40 है रेड में, 41, 42, 43 एंड 44। ऑलराइट, तो देखा मैंने कि ये दिखाया कि कैसे इसका 14 सेंटीमीटर था और सरकमफेरेंस 44 आया। ऑलराइट, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट है मेरे पास दिस। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस। सो इफ़ यू कैन सी इसका जो डायमीटर है विच इज़ ऑलमोस्ट 13 एक्चुअली, 10, 11, 12, 13। ऑलराइट, इसका 13 सेंटीमीटर है। नाउ लेट्स कैलकुलेट दी circumference which is 40 ऑलमोस्ट। ठीक है, सो दोनों का रेशियो आप कैलकुलेट करो, इसका रेशियो कितना आएगा, 3.14। ऑलराइट, सो प्रैक्टिकल में हमने ये देखा कि अगर किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है और उसका जो डायमीटर है उसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 22/7 या फिर 3.14। ऑलराइट, सो ये चीज तो क्लियर हो गया कि पाई इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफेरेंस को हम c बोल देते हैं, डायमीटर को हम d। तो यहां अब एक नया फॉर्मूला आपको बनने वाला है जो सबने पढ़ा है कि व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सो नाउ वी नो दैट कि पाई इज इक्वल टू c अपॉन d, अभी अभी प्रूव किया है हमने। नाउ यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो c इज व्हाट, सरकमफेरेंस, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। सो ये एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी, जहां पे पाई को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट। पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट, करेक्ट। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो लॉजिकली अगर आप यहां पे कंपेयर करो सरकमफ्रेंस और डायमीटर को, तो एक रिलेशन क्या निकल के आता है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है कि जितना आप डायमीटर को इंक्रीज करोगे उतना आपका सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा। ऑलराइट, एंड इट्स वेरी लॉजिक। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर इस डायमीटर को हम बढ़ाते जाएंगे तो सर्किल और बड़ा बनता जाएगा, लेकिन कितना बड़ा भी सर्किल होगा तो उसके जो डायमीटर और जो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो ऑलवेज कितना आएगा, 22/7। यहां पे मैं लिख देता हूं पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। ठीक है, आपका हमेशा ये आएगा। ये भी प्रूफ मैं अभी आपको करता हूं कि इसके बाद के मैंने जो 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो भी मैं आपको यहां प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो एक चीज तो क्लियर हो गया कि पाई इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, एंड यहां से आपका आ गया सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई डी। नाउ c is equals to pi into diameter. What is diameter? ये है हमारा a and b. So diameter is always what?
2 टाइम्स आर। यस और नो? क्योंकि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है, रेडियस का ट्वाइस। सो डायमीटर की जगह पे हम लिख देते हैं 2r। अब इसको मल्टीप्लाई करके रीअरेंज अगर आप करोगे तो c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। ये आपका सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आ गया है। ऑलराइट, नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स जो मैंने पढ़ाए अपने पास स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर सब तो पढ़ा बता दिया आपने कि पाई 22/7, पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ सर इस सर्किल में हमें पाई तो नहीं दिख रहा कहीं पे। आई कैन नॉट सी एनी पाई ओवर हियर। वेयर इज पाई? दिस दैट आई मीन ये तो आपका हो गया रेडियस, ये हो गया सर्कमफेरेंस, ये सेंटर, बट पाई आई कैन नॉट सी एनी पाई। सो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज पाई। पाई एक्चुअली इट इज अ कंसेप्ट, इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 कप चाय बनाने के लिए, सो 1 कप चाय बनाने के लिए व्हाट यू कैन यूज हियर इज यू कैन यूज शुगर, यू कैन यूज चाय पत्ती एंड मिल्क एंड वाटर, राइट। बट अगर मैं बोलता हूँ 1 का अगर आप चाय बना लेते हो, बट इफ आई एम आस्किंग यू टू कि 5 लोगों का या फिर 6 लोगों का चाय बनाओ, तो आप वो रेशियो जो अपने 1 के लिए बना के रखा है वो सेम रेशियो आप 6 लोगों के लिए करोगे। यू विल मल्टीप्लाई बाई 6। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो पाई इज अ कंसेप्ट, पाई इज अ रेशियो, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ डायमीटर। तो आप डायमीटर से मल्टीप्लाई करते हो, डायमीटर बढ़ता जाता है, पाई उतना ही है सेम। जैसे चाय बनाने के टाइम पे हमारा रेशियो सेम था कि यार 1 के लिए मुझे बनाना है तो 1 चम्मच चीनी डालना है और 1 चम्मच चाय पत्ती डालना है। 7 लोगों के लिए बनाना है तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट रेशियो तो वही है ना, 1 का ही। सो सेम वही चीज यही है, पाई इज नथिंग। नाउ अगर कोई और टेक्निकली पूछे तो व्हाट यू कैन एक्सप्लेन हियर इज कि पाई कहाँ पे है। तो सिंपली मैंने क्या बोला था, पाई इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से फॉर्मूला आया आपका। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी भी सर्किल का। तो अभी मैं ये बताने वाला हूं पाई को और कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। यू नो दैट पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। नाउ अगर मैं बोल दूं कि मैंने डायमीटर 1 यूनिट लिया है, डायमीटर कितना लिया है? 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, राइट। तो अगर मैं डी की जगह 1 रख देता हूं तो जो उस सर्किल का सर्कमफेरेंस है वही पाई हो जाता है, करेक्ट। जो उस सर्किल है, अगर ये सर्किल है, इस सर्किल का तो मैंने यूनिट 7 लिया है, बट इस सर्किल को छोटा करके मैं 1 यूनिट ले लूं तो जो उसका सर्कमफेरेंस है वही किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर। कब? इफ डायमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट। सो दैट इज व्हाट अ पाई। एंड वन मोर थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि पाई की वैल्यू जो है 22/7 विच इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू 3.14, इट इज अप्रॉक्स वैल्यू। क्योंकि सर्कमफेरेंस तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बट जो एरिया ऑफ अ सर्किल आज तक आपने जितना अभी कैलकुलेट किया है एरिया ऑफ अ सर्किल, या फिर जो 2 पाई या पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यूज आपने पुट की है ना, सब गलत है। गलत इन द सेंस कि गलत मींस रॉन्ग नहीं है, उसमें माइनर मिस्टेक है, मींस एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। जो भी एरिया हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज नॉट अ एक्यूरेट वैल्यू, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। और यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैथमेटिशियंस ने, आर्किमिडीज ने यही निकाला एल्गोरिदम उन्होंने बनाया है कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई। और आफ्टर 250 BC, 3500 BC एंड देन 18th सेंचुरी में बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने मिल करके कोशिश किया कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें, बट नहीं कर पाए। सुपर कंप्यूटर्स से भी सोचा कि हाँ पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें, ट्रिलियंस और आगे तक, बहुत आगे तक वैल्यू कैलकुलेट किया, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाया आज तक, राइट। सो यही कंसेप्ट था पाई का। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया उसके बाद मैंने और भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स थे, तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। एक ऑब्जेक्ट का रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर मीन्स लेट सपोज दिस इज ए बी, तो ओ बी की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। सो डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया।
तो मैंने डायमीटर ऐसा सर्कुलर शेप लिया था जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर था और मैंने इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कैलकुलेट किया तो कितना था 25.1 था 25.1। और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया जिसका रेडियस 3 यानी कि इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कैसे निकलता है, रेडियस का डबल करना होता है। सो डायमीटर मैंने कितना लिया 6 सेंटीमीटर और उसका मैंने सर्कमफ्रेंस इंच टेप से उसका नापा कि कितना आया, वो आया अप्रॉक्स 18.5। एवरीथिंग इज अप्रॉक्स नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक्यूरेट कैलकुलेट करने का टूल नहीं था। सो इट इज अप्रॉक्स 18.5। नाउ यू नो दैट कि पाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को मैंने सी बोल दिया, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल्स टू, सर्कमफेरेंस कितना है इसका 25.1, इट इज 25.1 डिवाइडेड बाई डायमीटर इज व्हाट 8। इसका भी सेम वही किया मैंने, सर्कमफेरेंस देखा तो सर्कमफेरेंस कितना है इसका 18.5, तो यहां पे लिख देता हूं मैं C अपॉन डी विच इज 18.5 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, व्हाट डू यू थिंक, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम राइट 3.14। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग खुद घर पे भी कर सकते हो। जितने भी सर्कुलर आपके घर पे ऑब्जेक्ट्स रखें, आप इंच टेप लो, इंच टेप से सर्कुलर आइटम्स का उनका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करो और डायमीटर कैलकुलेट करो और उनको आपस में डिवाइड करो। डिवाइड किससे करना है, सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करना है। यू विल फाइंड दैट 3.14 ही आंसर आएगा, दैट इज फॉर श्योर। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने आपको सर्किल का बेसिक्स बता दिया। अगर आप इस बेसिक को बहुत अच्छे से समझ जाओ तो आपके लिए, चाहे आप 9th में सर्किल पढ़ो, 10th में पढ़ो, 11th में पढ़ो और कभी भी पढ़ो, आप सारा कंसेप्ट, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्चुअली क्वेश्चंस यही से ही उठाए जाते हैं जो बेसिक्स होता है, राइट। तो आप इसको थॉरली समझो एंड देन अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब ऑल्सो एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर आइकन कर, नोटिफिकेशन बेल प्लीज आप ऑन करना, सो दैट नेक्स्ट जब मैं वीडियो इसमें अपलोड करूंगा तो आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।